आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। इस शाम की बेला में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी लगातार क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी समय है कि हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसका वचन 13 से हम आगे जो है अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उसे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। अब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अब वो अपने चेलों से स्वाभाविक तौर पे पूछ रहा है कि लोग मनुष्य के पुत्र अर्थात मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं। देखिए, जैसे हम भी कहीं जैसे गए तो बोले कि हमारे विषय में क्या मानना है या क्या राय है लोगों की, या क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं। लोग बोलते कि नहीं आपने बहुत अच्छा प्रचार किया या इस तरीके से। तो उसने कहा कि मनुष्य के पुत्र के विषय में लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा, अब चेले जो हैं वो बोल रहे हैं, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया कहते हैं। अब लोगों के बीच में बातें तो होती हैं। अब चेले जो है वो भीड़ में रहते हैं, यीशु मसीह आके चेले भीड़ में। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलते हैं आपको, और कुछ एलिया बोलते हैं, और कुछ इर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। चार बातें हैं। पहला, कोई यूहन्ना कहता है जो बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई इर्मिया, या कुछ लोग भविष्यद्वक्ता में से कोई एक है, ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। जो चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह कर रहे हैं और जो दुष्ट आत्माओं को चंगाई देना और जो वचन का प्रचार वो कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसके हिसाब से लोगों ने अपने जीवन में एक मंथन बनाया या एक सोच इख्तियार की कि ये जो व्यक्ति है या जो ये काम कर रहा है ये इस प्रकार का व्यक्ति है, और ये या तो एलिया है, या तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, या इर्मिया है, या भविष्यद्वक्ता में से कोई एक है जो ऐसा कर रहा है और प्रभु का भेजा हुआ ही कोई है। मत्ती 3:1 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में आप देखेंगे। मरकुस रचित 6:15 देखते हैं। अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। यूहन्ना 1:21 देख लेते हैं। चलिए, तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है। ये सदुकी और फरीसी जो बार बार पीछे पड़ रहे थे, ये इनका सवाल है। लेकिन उन पूछ रहे थे कि क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं। क्या भविष्यद्वक्ता में से एक है? नहीं। तो फिर वो कौन है? उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते? अब ये लोग जो हैं या भीड़ जो है वो जो भी कह रही है, लेकिन तुम जो मुझे पर्सनली देख रहे हो, जो तुम मुझे पर्सनली जान रहे हो, जो तुमसे पर्सनली मुलाकात हो रही है, जो वचनों को तुम सुन रहे हो, जो चिन्ह और चमत्कार तुम देख रहे हो, या जो कुछ बातें हैं उसमें तुम क्या सोचते हो या तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। शमौन ने उत्तर दिया। अब शमौन जो है वो थोड़ा सा जल्दी करने वाला, शुरू से जल्दबाज व्यक्ति रहा है ना। और जैसे पानी पर अभी चलने की घटना को हमने देखा तो पतरस ने कहा, पतरस ही था, सभी चेलों ने देखा प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे, लेकिन किसी को उतावला नहीं हुआ या किसी को जल्दबाजी नहीं हुई कि किसी ने सोचा भी नहीं कि हम भी पानी पर उतर करके चलें। लेकिन पतरस पानी पे उतर करके चलने की इच्छा जाहिर करता है। तो ये जल्दी है ना, जल्दबाज टाइप का था ये। तो उसने बहुत जल्दी से उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह है। इर्मिया 10:10 देखते हैं। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही, जीवित परमेश्वर है। प्रेरित 14:15 देखेंगे।
हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। अलग वस्तुओं से दूर होकर के तुम क्या फिरो? जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। एक वचन और देखें, इब्रानियों 10:31 देखें। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवता परमेश्वर, जीवता यहोवा, जीवता यीशु। आगे यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, क्योंकि योना का पुत्र शमौन और अंद्री, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये मांस और लहू ने प्रकट नहीं किया तुझ पर, या जो तू बोल रहा है वो तेरे ऊपर नहीं है। किसी और ने, मांस और लहू, किसी और व्यक्ति ने इस बात को प्रकट नहीं किया तेरे ऊपर, परंतु मेरे परमेश्वर ने जो स्वर्ग पर विराजमान है उसने तेरे ऊपर इस बात को क्या किया है? प्रकट किया है। इफिसियों 6:12 देखेंगे। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से है। मांस और लहू से हमारा झगड़ा नहीं है ना। मांस और लहू परमेश्वर ने बनाया, उससे हमारा झगड़ा है। लेकिन ये लोग जो अपने आप को अधिकारी समझते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को दबाते हैं, उससे हमारा झगड़ा है। मांस और लहू के से नहीं, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह बात प्रकट की है। 18वां, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस मतलब उसके नाम का अर्थ होता है चट्टान। तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, क्योंकि पतरस के नाम का अर्थ होता है चट्टान, पत्थर, तो इस पत्थर पर, इस पतरस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं उस पर कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यरूशलेम में पतरस ने प्रचार किया, वहाँ एक कलीसिया की स्थापना की और एक दृढ़ कलीसिया की स्थापना की, और उसी पर प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की। प्रचार के लिए पतरस सुसमाचार प्रचार के लिए पहली कलीसिया स्थापित करने वाला बना, और आज उसी के अनुसार पूरी कलीसिया, क्योंकि पतरस ने एक कलीसिया बनाया, उसी के अनुसार कलीसियाएँ बनती चली गई। ये ऐसा चट्टान जो पहला क्या बना? बहुत बड़ा प्रचारक बना, और उसने बपतिस्मा दिया, उसने कलीसिया की प्रारूप तैयार की, और उसी प्रारूप के अनुसार आज कलीसियाएँ जो हैं वो चलती हैं, और उसी दृढ़ चट्टान पे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई। इफिसियों 2:20 देखेंगे। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। बनाए गए मतलब कलीसिया तैयार किए गए हो, कलीसिया बनाए गए हो। किस पर? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर। ये चेले और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर ये कलीसिया जो है वो क्या की गई है? स्थापित की गई है, बनाई। जिस पर अधलोक के फाटक क्या नहीं होंगे? प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि कलीसिया बनाई गई, कलीसिया में अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा, जो स्वर्ग की राज है वहाँ की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा और स्वर्ग में बांधेगा, क्या करेगा? जो पृथ्वी पर बांधेगा वही स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। जो पृथ्वी में बांधेगा वो वहाँ बांधेगा, जो स्वर्ग में यहाँ खोलेगा वही स्वर्ग में खुलेगा। प्रकाशित वाक्य 3:7 देखते हैं। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए के कोई खोल नहीं सकता। ये दाऊद की संतान की कुंजी, जो पतरस को कहा गया कि तुझे ये मिलेगी
तुझे दी जाएगी, तू यहाँ जो बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, तो यहाँ जो खोलेगा वो पृथ्वी पर जो खोलेगा वो स्वर्ग में तेरे लिए खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। तुम्हें पता चल गया, तुम जान गए कि मैं जीवते परमेश्वर का क्या हूँ, जीवते परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हूँ। तुम्हें जो पता चल गया ये बात किसी को प्रकट मत करना, तुम किसी को मत बताना। मरकुस 8:30 देखते हैं। तब उसने उन्हें चिता कर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। जो कुछ भी बातें हो रही हैं उसके विषय में किसी भी प्रकार से किसी को कुछ मत बोलना। क्यों मत बोलना? क्योंकि अभी मेरा समय नहीं आया। जब कान्हा नगर में प्रभु यीशु मसीह जब कान्हा नगर में गया और कान्हा नगर में जा कर के जब उसने पानी को दाखरस बनाया तो उसने अपने आप को प्रकट नहीं होने दिया। जब उसने ये बनाया तो वहाँ से वो चला गया, चुपचाप चला गया। मैंने ये आश्चर्य कर्म किया, ऐसे कुछ नहीं कहा, वहाँ चुपचाप चला गया और अपनी माता कहा कभी मेरा, हे स्त्री, हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया है, तुम कौन हो नहीं जानता, अभी मेरा समय नहीं आया कि मैं लोगों पे प्रकट हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अभी लोगों पे प्रकट नहीं होना चाहता, इसीलिए उसने अपने चेलों को मना किया कि तुम किसी से ना कहना कि मैं ही क्या हूँ, मसीह। और इस प्रकार से मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार होता चला गया और पतरस ने उसका अंगीकार किया कि मेरा मसीह यीशु तू ही है परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का पुत्र, केवल तू ही है, कोई और। प्रभु आप सभी को आशीष दे।